मन तू राम से ले लाओ। तुम अपने मन को उस परमपिता परमात्मा में लगाओ, वो ध्यान में लगाओ। तुम्हारा जो मन है ना, उस मन को उस परम तत्व को खोजने में लगाओ। अपने मन को खाली करो। जब तुम अपना मन खाली करोगे, अपने मन को वर्तमान में लेके आओगे, तो तुम्हारा मन उस परमपिता परमात्मा में लग जाएगा। त्याग के परपंच माया सकल जगी नचाओ। इस झूठी माया का तुम त्याग कर दो। ये जो तुम्हारा झूठा संसार है, ये जो अपने तुमने भीतर संसार बचा लिया है ना, तुमने मान लिया है अहंकारवश कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। ये भीतर के संसार की बात कर रहे हैं हम, बी का, जो मन के अंदर की माया है, जो माया पकड़ बनाती है जगत में, जो तुम पकड़ के बैठ जाते हो, उस माया की बात कर रहे हैं हम। बी का कह रहे हैं कि इस माया का त्याग कर दे। ये जो तुमने अपने अंदर अहंकार पाल लिया है, झूठा अहंकार कर लिया है, और जगत को सत्य मान के तुम यहाँ लगे हो, तो इस माया का त्याग करो। क्योंकि ये माया तो सभी को नाश नचा रही है। ये जो उस परमपिता परमात्मा की माया है, ये सब उसी का खेल चल रहा है। और वही माया सभी संसारी व्यक्तियों को, मनुष्य को नाच नचा रही है। उस माया के नाच से ही ये संसार नाच रहा है और अलग अलग कर्म कर रहा है। साँच की तू चाल गई रे, झूठ कपट ठाओ। तो तुम सत्य की चाल पे चलो, अपने अंदर वो सत्य का व्यवहार अपनाओ, और झूठ कपट को छोड़ दो। जो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर झूठ कपट चलता रहता है, और तुम संसार में व्यवहार में भी लोगों को अपने झूठ कपट के जाल में फंसाते हो कि आप जो है ना, इस झूठ कपट का त्याग कर दो। क्योंकि ये संसार मन से बना हुआ है, ये झूठा है। इसलिए वो सत्य है, वो सत्य एक ही है, परमपिता परमात्मा का सत्य है। उसे तुम अपने अंदर प्रकट कर लो। रहनी सो लो लीन है, गुरु ज्ञान ध्यान जगा। और तुम अपने अंदर वो प्रेम प्रकट करो, सदाचार प्रकट करो। उस प्रेम में डूब जाओ तुम। और जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया है, जो ध्यान दिया है, वो ध्यान के मार्ग पे चलो तुम। जो सदगुरु ने तुम्हें वो ध्यान का मार्ग दिया है, उस परमपिता परमात्मा की खोज का मार्ग दिया है, तो तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज के मार्ग पे चलो और उसे अपने अंदर प्रकट कर लो। और गुरु के प्रति प्रेम जगा, उस सदगुरु के प्रति प्रेम जगा। जब तुम अपने सदगुरु के प्रति प्रेम करोगे, प्रेम जगाओगे, तो तुम्हारा हृदय जो है ना, सदगुरु के हृदय से जुड़ जाएगा। और जो तुम्हारा हृदय सदगुरु के हृदय जुड़ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर भी वही आनंद बढ़ जाएगा। इसलिए भीगा कह रहे हैं कि तुम अपने सदगुरु से प्रेम प्रकट करो और उनको प्रेम करो और प्रेम लगाओ उनसे। जो कि ऐसे है जुक्ति विचारी के ठहराओ। और यही योग की सरल युक्ति है। ये जो सरल योग है ना, उस सरल योग को तुम अपने अंदर प्रकट करो। तुम किसी प्रकार हट योग मत करो और गुरु से प्रेम करो। जब आप गुरु से प्रेम करोगे ना, तो तुम्हारे जो विचार है ना ठहर जाएंगे। तुम्हारे अंदर ये जो निरंतर मन के अंदर विचार चल रहे हैं ना, तो ये विचार अपने आप ही ठहर जाएंगे। तुम अपने गुरु से प्रेम प्रकट करोगे, अपने सदगुरु के प्रति प्रेम प्रकट करोगे। प्रेम प्रीति सो लागी के गट, सहज सुख पाए। और जब तुम्हारी प्रेम से प्रीत लग जाएगी, जब तुम्हारी अपने सदगुरु से प्रीत लग जाएगी, तो तुम्हें सहज ही सुख मिल जाएगा। तुम्हें कोई किसी प्रकार के सुख को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस करना ये है, तुम अपने सदगुरु से प्रीति लगा लो, अपने सदगुरु के सामने समर्पण कर दो। जब तुम अपने सदगुरु के सामने समर्पण कर दोगे, तो तुम्हारी उनसे प्रीत लग जाएगी। और जब तुम्हारी उनसे प्रीत लग जाएगी, तो तुम्हें वो सुख प्राप्त हो जाएगा। उस सुख का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। जिस सुख की तलाश में तुम घूम रहे हो, उस सुख का तुम्हें अनुभव हो जाएगा। दृष्टि तो अंतर्दृष्टि देखो, श्रुति नियुक्ति बसाओ। और अपनी जो दृष्टि है वो अपने अंदर लगाओ, भीतर लगाओ, उस साक्षी पर लगाओ, उस साक्षी को प्रकट करो, उस केवल को प्रकट करो, तो केवल ज्ञान है। जब तुम्हारी वो दृष्टि जो है ना, उस परमपिता परमात्मा में लग जाएगी, साक्षी में, तो तुम्हारी जो श्रुतियां लग जाएगी। और जब तुम्हारा वो ध्यान परमपिता परमात्मा में लग जाएगा, तो तुम्हारे अंदर वो केवल्य पद प्रकट हो जाएगा। बस उस परमपिता परमात्मा से प्रीति लगाओ, और प्रीति लगा के साक्षी का उपयोग करके तुम अपने अंदर जो
आत्मज्ञान है, जो परमपिता परमात्मा का अनुभव है, उसको तुम जगाओ। जब तुम्हें वो परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा तो तुम्हारे ऊपर आनंद बरस जाएगा, और वो आत्मा को अनुभव करने वाला नाथ है। जब तुम्हें उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर आनंद का अनुभव हो जाएगा, और तुम्हारी सुरती उस परमपिता परमात्मा से लग जाएगी। इसलिए भीगा कह रहे हैं कि अपने ध्यान को उस परमपिता परमात्मा में लगाओ, अपनी सुरती में उस परमपिता परमात्मा को बसा लो। आत्मा निर्धार निभो, बानी अनुभव गाओ। अपने अंदर उस आत्मा को बसाओ, उस आत्मा को बसाओ और उसका अनुभव करो। और जो वाणी है ना, वो उस वाणी को तुम अपने अंदर बसा लो, प्रेम प्रकट कर लो अपने अंदर। अचल अस्थिर भ्रम सेवा भावचित अरुझान। वो जो अचल अस्थिर, तो ये जो बाहर का जगत है ये अचल है, अस्थिर है। जो स्थिर है ना वही भ्रम सेवा है। अपने चित्त के अंदर भाव उत्पन्न करो, और अपने चित्त के अंदर भाव उत्पन्न करके उस प्रेम को प्रकट करो, उस रुझान को लगाओ। जीवा के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा का उच्चारण नहीं किया जाता। जब तुम अपने अंदर प्रेम प्रकट करोगे, तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा। बस बात है उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करने की। उसको प्रकट करो तुम, उसमें अपनी सुरती को लगाओ। भीखा फिर नाई कबू एव बहुरी ऐसे दाऊ। प्रेम भक्ति करने से तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो अपने अंदर प्रेम प्रकट करो, अपने हृदय में उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो। कि जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा और समर्पण उत्पन्न हो जाएगा गुरु के प्रति, तो तुम्हारी सुरती उस फिर परमपिता परमात्मा में लग जाएगी। और ये कपट छोड़ दो, ये भार का कपट छोड़ दो, और अपने चित्त को खाली करो। अपने मन को खाली करके जब तुम्हारा मन खाली हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा। प्रेम उत्पन्न करो और समर्पण उत्पन्न करो। समर्पण और प्रेम उत्पन्न करके तुम उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लो। देखो प्रभु मन कर अजूता। हे प्रभु, हे परमपिता, देखो आप इस मन की चाल देखो, इसका चंबत देखो, आश्चर्य देखो। ये मन कैसा है? ये मन हमें बार बार संसार में लगाए रखता है। ये मन संसार की वस्तुओं की कामना करता है। ये निरंतर संसार की वस्तुओं की कल्पना करता रहता है। भविष्य काल में विचरण करता है या फिर भूतकाल में विचरण करता है। ये सिर्फ कल्पनाओं में रहता है। ये मन का आश्चर्य है। प्रभु देखो आपने ये कैसा मन दिया। राम को नाम सुदासम, छोड़त विषय रस ले सूता। और एक राम का रस्सी का पान करो, वही अमृत के समान है। और एक जो राम का नाम है वही अमृत के समान है। उस राम का नाम लो, उस राम को अपने अंदर प्रकट करो। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है राम, उसको तुम अपने अंदर प्रकट करो। वो एक ही तत्व जानने योग्य है, वही अमृत है। अमृत उसे कहा गया है जिसको पीकर कभी मनुष्य मरता नहीं है। तो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करने के बाद मनुष्य का जो अहंकार ये नष्ट हो जाता है, इसलिए वो अमर हो जाता है। फिर वह कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। छोड़त विषय रस ले सूता। और ये मन है हमारा, ये हमेशा विषयों का चिंतन करता रहता है। इसको विषय विकारी चाहिए, और ये कपास को उठाता रहता है। कपास है जो जगत की ऐसी वस्तुएं जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। ये जो मन है ना हमारा, ये मन हमेशा विषय में डूबा रहता है और ये विकारों में डूबा रहता है। ये कपास के उठाता रहता है, इसका चिंतन करता रहता है। तो जो संसारी मनुष्य होगा, जो उस परमपिता परमात्मा से दूर होगा, वो संसार की वस्तु की कामना करेगा, वो संसार की वस्तु के पीछे भागेगा। जो इस मन के साथ जुड़ा है वो संसार के साथ जुड़ा हुआ है, और जो अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके अपने आप से जुड़ा हुआ है, वो ही उस परमपिता परमात्मा का राम रस भोग रहा है। फिर ऐसा व्यक्ति कोई कपास नहीं उठाता। वह मनुष्य फिर संसार की ऐसी वस्तुओं के पीछे नहीं जाएगा जो अनित्य वस्तु है, जो नष्ट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो तत्व को प्रकट कर लिया है। जैसी प्रीति किसान खेत सो, दारा धन सो पूता। किसान की प्रीत होती है अपने खेत से, फसल से, और वो अपनी फसल को जो है ना उत्पन्न करने में लगा रहता है। किसान अपनी फसल बोएगा,
तो किसान के मन के अंदर ये भाव रहता है, फसल को उत्पन्न करने के बाद मैं इस फसल को बेचूंगा और बेच के मैं इससे सोना, धन और पैसा मिलेगा मुझे इससे। तो किसान के अंदर ये भावना रहती है और अपने किसान के खेत से उसकी प्रीत लगी रहती है। खेत से जो है ना किसान की प्रीत लगी रहती है, वो उसकी देखभाल करता है, समय पे पानी देगा, समय पे उसको नहलाएगा। तो किसान की प्रीत लगी जाती है अपनी फसल से, और फिर वो फसल बेचने के बाद उस फसल से उसको धन मिलता है और पैसा मिलता है। ऐसी गति जो प्रभु पद लावे सोई परम अवधूता, कि अगर ऐसी प्रीत तुम्हारी उस परम पिता परमात्मा से लग जावे, जिस प्रकार किसान की प्रीत जो है ना अपनी फसल से लगी हुई है, उसी प्रकार अगर तुम्हारी प्रीत उस परम पिता परमात्मा से लग जावे, स्वयं से लग जाए, अपने से लग जाए, तो फिर वह परम अवधूत हो जाएगा। उसको परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, वो अवधूता हो जाएगा। जो मनुष्य अपने स्वयं की खोज करेगा और उस परम पिता परमात्मा से प्रीति लगा लेगा, उस तत्व को प्रकट कर लेगा अपने अंदर, तो फिर वह परम अवधूत हो जाएगा, उसको परम पद मिल जाएगा। जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, फिर वह परम अवधूत हो गया। परम अवधूत इसलिए हो गया क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया, और जिसका अहंकार नष्ट हो गया फिर उसके अंदर वो परम पिता परमात्मा चेतन शक्ति बची। ये जो परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति में हमें अहंकार हो गया है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, उसका ये अहंकार नष्ट हो गया। सोई जग जोगी कहिए जादिए हरि हरि सूता, जोगी धकेलता है और यह कहता है अरे हरि हरि का नाम ले तू। जब तुम हरि का नाम लोगे, उस परम पिता परमात्मा का नाम लोगे, तो तुम उस परम पिता परमात्मा को छोड़ लोगे, उसे पाल लोगे। तो वो जो योगी है वो उस परम पिता परमात्मा के पास तुमको धकेलता है। अगर तुम किसी ऐसे संत के पास जाओगे, ऐसे योगी के पास जाओगे जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो वो तुमको उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर धकेलेगा। वो तुमसे कहेगा कि तुम भी इस मार्ग पर चलो और इस मार्ग पर चल के अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लो। जिस प्रकार मैंने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, आप भी उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लो। भीखा नीच उच्च पद चाहत मिले कवन करतूता, कि चाहे आपको कितना ही ऊंचा पद मिल जाए, कितना ही नीचा पद मिल जाए और कोई बड़े से बड़ा काम मिल जाए, लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा का काम है वो सबसे बड़ा काम है। जो मनुष्य अपने अंदर परम पिता परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेगा, कि संसार में जितने भी पद हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा ऊंचा पद है, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है, लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा का पद है वो सबसे ऊंचा पद है, उससे ऊंचा पद नहीं है। और उस पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं करना, स्वयं की ओर लौटना है और स्वयं के अंदर तुम्हें वो तत्व प्रकट करना है। उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करने के लिए तुम्हें उस राम का नाम लेना पड़ेगा। और जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, उस पद को प्राप्त कर लेगा, तो उसको फिर ये ऊंचे नीचे पद से कोई मतलब नहीं। उसको चाहे फिर तुम कितना बड़ा ऊंचा पद दे लो, चाहे कितना नीच पद दे लो, उसके लिए सब ये व्यर्थ हैं। संसार के जितने भी पद हैं उस मनुष्य के लिए सब व्यर्थ पद है। ये करुणा में हरि करुणा करे, कृपा कटाक्ष धरी। तो करुणा में हरि, हरि आप करुणा करो, आप करुणा में हो, सब पर आप करुणा करते हो, तो मेरे ऊपर भी आप करुणा करो। कर्म ये करो कि मेरे अंदर भी वो भक्ति प्रकट हो जाए, मेरे अंदर भी प्रेम प्रकट हो जाए, मेरे अंदर भी समर्पण प्रकट हो जाए, और मैं भी अपनी स्वयं की यात्रा में चलूं, मैं भी अपने भीतर की ओर चलूं, मेरे अंदर भी शांति प्रकट हो, मेरे अंदर भी दया प्रकट हो। आप करुणा करो, मैं आपके प्रति समर्पण करता हूं। भक्तों के प्रतिपाल करण को, और भक्तों के, आप भक्तों के पालन करने वाली हो। जो भक्त हैं, जो परमपिता परमात्मा के भक्त हैं, आप उनकी रक्षा करते हो, सबकी रक्षा करते हो और उनका पालन करते हो, उनके भोजन की व्यवस्था करते हो और उनके रहने की व्यवस्था करते हो। सारी प्रकृति आपकी कृपा से चल रही है। आपकी कृपा से ही वृक्ष, पक्षी, पशु, मनुष्य
सभी आपकी कृपा के पात्र हैं और सभी के ऊपर आप कृपा करते हो। तो कृपा करके आप मेरे ऊपर भी कृपा करो और मेरे अंदर भी उस भक्ति का जागरण करो। मैं आपके प्रति समर्पण करता हूँ और नमन करता हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये जो मन के अंदर व्यक्तियाँ उठ रही हैं, चित्त के अंदर व्यक्तियाँ उठ रही हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, इनसे आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि इनके कारण मैं आपसे दूर हो रहा हूँ। परमपिता परमात्मा से दूर होने का एक ही कारण है कि हमारे मन के अंदर ये निरंतर कल्पनाएं चलती रहती हैं, चित्त की व्यक्तियाँ उठती रहती हैं, राग द्वेष चलता रहता है, ये ईर्षा द्वेष चलता रहता है। तो इनसे आप मेरी रक्षा करो, और रक्षा करोगे आप तो फिर मैं भी इस मार्ग में आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप सभी भक्तों की रक्षा करते हो, तो इसलिए आप मेरी भी रक्षा करो। चरण कमल हृदय धरिए और उस हरि के चरण को, उस सदगुरु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो, तुम समर्पण कर दो। इसका अर्थ यह है कि अपनी प्राण ऊर्जा को तुम हृदय चक्र में लेकर आओ, उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो। जब आप उस परमपिता परमात्मा के प्रति, ये अपने सदगुरु के प्रति समर्पण कर दोगे, तो वो ध्यान की गहराई में आप उतरोगे। फिर आप धीरे धीरे अध्यात्म की यात्रा पर चलोगे। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तो आप अध्यात्म की यात्रा में नहीं चलोगे। कि हरि को अपने अंदर धारण करो, हरि के चरण को और सदगुरु के चरण को तुम अपने हृदय के अंदर धारण कर लो। जब तुम इनको अपने हृदय के अंदर धारण कर लोगे तो तुम्हारी स्वयं आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। व्यापक पूर्ण जहां तहां लगू, और सारे जहां में, सारे विश्व में आपकी ज्योति प्रकट है। जहां भी मैं देखता हूं आप ही आप मुझे दिखाई देते हो। सभी वृक्षों के अंदर, पशुओं के अंदर और मनुष्य के अंदर वो परमपिता परमात्मा की एक ही ज्योति प्रकट है। सब जगह उस परमपिता परमात्मा का रूप है। रीता न कहूं भरन भरिए, और जो उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर देगा वो रीते हाथ नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। जो समर्पण करेगा, जो भक्ति करेगा, जो प्रेम करेगा अपने सतगुरु के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति, उसकी झोली भर जाएगी। उसकी झोली भर जाएगी प्रेम से, दया से, करुणा से। उसके हृदय में प्रेम और दया का उदय भाव हो जाएगा। जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेगा उसी के अंदर होगा। जो समर्पण करेगा, जो समर्पण नहीं करेगा उसके अंदर ये घटना नहीं घटेगी। उसकी झोली नहीं भरेगी, झोली उसी की भरेगी जो सदगुरु के प्रति समर्पण कर देगा। और जो समर्पण नहीं करेगा वो ईता ही रहेगा। अब की बार सवाल रखिए, और इस बार हे सदगुरु, हे परमपिता परमात्मा, इस बार आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। जब आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, हे सदगुरु, आप मेरे ऊपर कृपा करो। आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। आप सभी के ऊपर कृपा करते हो, आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। नाम सदा एक फरफरिए, और नाम सदा एक उस राम का, उस हरि का। तुम्हारे चित्त के अंदर एक ही नाम हो, बस एक राम नाम हो, एक हरि नाम, एक ही नाम हो बस। वो एक नाम ही तुम्हें पार कर देगा। जब आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर एक वो नाम रहेगा, वो एजप्पा की स्थिति है। जब एजप्पा आपके अंदर प्रकट होगा तो तुम्हारा हृदय खुल जाएगा, तुम्हारे अंदर हरि विराजमान हो जाएगा, वो सदगुरु प्रकट हो जाएगा। लेकिन होगा जब आपके चित्त के अंदर, मन के अंदर वो एक हरि का नाम रह जाएगा। उस एक हरि के नाम के अलावा आपके मन के अंदर कुछ और ना हो। आपके हृदय के अंदर एक हरि हो, आपके हृदय के अंदर वो सदगुरु विराजमान हो जाए। जब आपके हृदय के अंदर वो सदगुरु विराजमान हो जाएगा, वो हरि विराजमान हो जाएगा, तो घटना घट जाएगी, फिर समय नहीं लगेगा। जन भीखा के दाता सदगुरु, नूर धरुन बरन बरिए। और जन भीखा के दाता सदगुरु, भीखा के दाता सतगुरु गुलाल, भीखा गुलाल के शिष्य थे। तो गुलाल के अंदर भी वो ब्रह्म की ज्योति प्रकट हो गई थी, वो भी ब्रह्म ऋषि थे। तो इसलिए भीखा कह रहे हैं अपने गुरु के प्रति कि हे सदगुरु, आप सभी के दाता है,
आप मेरी भी दाता है। आपने मेरे अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट कर दी, वो प्रेम प्रकट कर दिया, वो नूर जहूर मेरे अंदर प्रकट कर दिया। परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होना, तेज प्रकट होना, वो परम पिता परमात्मा का तेज वो मेरे अंदर आपने प्रकट कर दिया और अब मैं उसी में आनंद में ली। लेकिन वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हुई है आपकी कृपा से, सदगुरु गुलाल की कृपा से। अगर सदगुरु गुलाल की कृपा नहीं होती तो मेरे अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट नहीं होगी। आपने मुझे धन्य कर दिया। भीखा यही कह रहे हैं कि जो सदगुरु के प्रति समर्पण कर देगा, श्रद्धा प्रकट करेगा और सेवा करेगा, समर्पण करने के बाद तुम्हें वो सदगुरु ज्ञान दे देगा, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन ज्ञान प्रकट जब भी होगा जब तुम समर्पण कर दोगे। अगर आप समर्पण नहीं करोगे तो आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो अपने सदगुरु के प्रति आप समर्पण कर दो। आप जब समर्पण कर दोगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे। आपकी चेतना भी तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगी और तीनों गुणों से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाएगी और आपके चेहरे पे वो नूर, वो परम पिता परमात्मा का तेज प्रकट हो जाएगा और आप भी फिर सदगुरु हो जाओगे। भीखा भी सदगुरु हो गए। गुलाल के प्रति समर्पण कर दिया भीखा ने, तो फिर भीखा भी सदगुरु हो गए, भीखा भी मुक्त हो गए। भीखा की चेतना भी तीनों मुंह से मुक्त होगी, भीखा का अहंकार भी समाप्त हो गया। तो अपने सदगुरु के प्रति समर्पण करो और समर्पण करके तुम इस यात्रा पर चलो तो आपके अंदर वो ज्योति जरूर प्रकट होगी। समर्पण करने की बात है। उस एक हरिनाम को, एक सदगुरु को अपने अंदर दहन कर लो। अपने चित्त के अंदर वो एक ही नाम को दहन करो तुम, जो परम पिता परमात्मा का एक शब्द है। वो एक ओम शब्द, एक अल्लाह, एक राम, एक हरि, एक ही शब्द है बस। वो कोई भी शब्द हो, शब्द एक माध्यम है तुम्हें भीतर की ओर ले जाने का। परम पिता परमात्मा कोई नाम नहीं है। जितने भी नाम है मनुष्य के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ये माध्यम है तुम्हें परम पिता परमात्मा के पास ले जाने के। समर्पण करो, समर्पण कर दोगे तो आपके चेहरे पे भी वो नूर, वो परम पिता परमात्मा का तेज प्रकट हो जाता। अध्यात्म का रास्ता ही समर्पण का है। अध्यात्म में बिना समर्पण के आपको कुछ नहीं मिलेगा। समर्पण एक पहली सीढ़ी है अध्यात्म की। परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण या सदगुरु के प्रति समर्पण होगा तो घटना घट जाएगी। समय नहीं लगेगा। समय लगता है आपकी अज्ञानता के कारण, क्योंकि आप अभी अज्ञान में पड़े हुए हो। अज्ञान से बाहर निकलो और परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण करो। इस स्वयं की यात्रा पर तुम चलो। ये जो भीतर की यात्रा है,